हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th राजस्थान बोर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। फर्स्ट अध्याय विलयन का पार्ट 5वां, जिसमें हम ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन और उनका वाष्पदाब व राउल्ट के नियम व कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम चलते हैं। पहला ठोस थोड़ा मैं आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। यहाँ पर रेड सील। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन व उनका वाष्पदाब। जब कोई ठोस पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन में भौतिक गुण शुद्ध विलायक से अलग हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है वाष्पदाब। और यदि किसी वाष्पदाब में एक अवाष्पशील विलय का विलयन बनाया जाता जाए तो विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक की वाष्प के कारण होता है, विलायक की वाष्प के कारण होता है, ना कि विलय की। एक निश्चित ताप पर विलयन वाष्पदाब एक शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से क्या होता है? कम होता है विलय का। विलयन में फिर आता है हमारा वाष्पदाब। वाष्पदाब क्या होता है? निश्चित ताप पर द्रव्य विलयन में, यहाँ पर ये नहीं आएगा, सीधा आएगा, विलयन में साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ये हमने यहाँ पर अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। इससे पहले हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। ये आपेक्षिक अवनमन में, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, उसमें आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। तो आगे देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं लेकिन उनकी प्रकृति पर नहीं। यह निम्न 4 प्रकार के लगते हैं 12वीं क्लास में। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इसमें हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, ये तीनों मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। और ये मैं आपको आज करवाऊंगा। ठीक, तो आगे देखिए वाष्पदाब। पहले वाष्पदाब पढ़ लेते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? पहला आ गया पॉइंट ये, किसी विलायक का विलयन में वाष्पदाब ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर कम हो जाता है, इसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आगे देखिए, अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। वो था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपको बता दिया कि उसमें ठोस अवाष्पशील विलय डालने के लिए उसका दाब कम हो जाता है, उसे आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट का नियम है अवाष्पशील विलय के लिए, किसी अवाष्पशील विलय के विलायक का वाष्पदाब विलय के मोल से क्या होता है? समानुपाती होता है। विलायक हम बी मानते हैं, विलय ए मानते हैं। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो एक्स ए पी एस बराबर क्या होगा? पी नोट एक्स ए। इसमें हम ये रखेंगे, हमने जाना था क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ठीक, और इसमें ये रखेंगे तो पी एस बराबर क्या होगा? ये है विलियन, टोटल विलियन। पी नोट एक्स
अंदर गुना कराएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, और इससे हम एक्स बी का मान निकालेंगे तो ये आएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे देखिए। वास्तवता में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोलस के बराबर होता है। ये देखिए एक्स भी है, वही मोलस किसके बराबर होता है आपने देखा है। तो समीकरण 1 व 2 से एक पीछे वाली, और अब ये हो गया एन ए एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। तो पी नोड ए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखिए। यहाँ पर देखिए तनु विलयन के लिए मोलों की संख्या नगण्य मान को छोड़ने पर, तो ये आ गया, ये आ गया। आपको मैं सही तरीके से बना के देता हूँ। ठीक, आगे देखिए। तनु विलयन के लिए अणुओं के विलायक के अणुओं की संख्या को नगण्य मानकर, ये देखिए पी ए पी एस आ गया, इसमें बराबर आ गया, इसमें पी नोड माइनस पी एस, पी नोड ए डब्ल्यू ए, ये देखिए एन ए क्या होगा, यहाँ पर एन ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए एम ए। ऐसे ही एन बी बराबर डब्ल्यू बी बट्टा एन बी। ठीक, ये आएगा। ये आने के बाद हम एम बी का मान काटेंगे तो ये आएगी, क्या आएगी, डब्ल्यू बी एम ए पी नोड ए, नीचे आएगी एम बी कहाँ से आ गई, यहाँ पर डब्ल्यू बी आ गई, डब्ल्यू ए आएगा, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू ए। ठीक, डब्ल्यू ए आएगा यहाँ पर, और गुणा में आएगा पी नोड ए माइनस पी एस। ठीक, आगे देखिए। अब आदर्श विलयन, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आदर्श 2 प्रकार के होते हैं। आपने राउल्ट का नियम पढ़ लिया है, तो उसके आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श और अनादर्श। अनादर्श अवाष्पशील ठोस विलय मिलाने पर जो विलयन बनता है उसके आधार पर होते हैं। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। शर्त है कि पी बराबर क्या हो, पी ए प्लस पी बी हो। ठीक, यहाँ पर डेल एच बराबर 0, यहाँ पर डेल वी बराबर 0, और यहाँ पर ए विलायक बराबर हो विलायक के सांद्रता के। कोई एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन टोलुइन, बेंजीन है, टोलुइन है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये है एग्जाम्पल। अब दूसरा अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। शर्तें क्या है कि P बराबर नहीं हो पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पर डेल एच बराबर नहीं हो 0, डेल वी बराबर नहीं हो 0, डेल यहाँ पर ए विलायक बी से विलायक लिखते हैं, ए से विलायक बराबर नहीं हो, क्या हो, बराबर नहीं हो विलायक के सांद्रता के। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। कितने प्रकार होते हैं,
दो प्रकार के। तो आगे देखिए, पहला है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन ऐसे विलयन विलय विलय यानी ए और विलायक बी अंतराण्विक आकर्षण बल, विलय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या हो, प्रबल हो। ये देखो, ये ऐसे निशान क्या है, ऐसे इन दोनों से। शर्त क्या है कि P ये ग्रेटर देन आएगा, इसमें पॉजिटिव, या आप ग्रेटर देन लिख लो, या पॉजिटिव इसमें डेल भी ग्रेटर देन लिख लो। बात वही है, इसमें ग्रेटर देन आएगा, ऋणात्मक में लेस देन आएगा। एग्जाम्पल 4 क्या है, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, और ये ठंडे होते हैं। ये क्या होते हैं, ठंडे। जैसे दारूबाज क्या होते हैं, जो पीने वाले होते हैं, उन्हें दारू पसंद क्यों आती है, क्योंकि वो ठंडी होती है, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है, उन्हें पता होता है। और इसका ग्राफ क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। ये तो आपको पता ही है, राउल्ट के नियम वाला ग्राफ है सारा। और ये जो ऊपर डैश डैश करके ऐसा लगा है ना, तो ऐसे डैश डैश डैश, ये देखो यहाँ पर डैश डैश करके लगाया मैंने, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए है। x a बराबर 1 होगा, x a b बराबर 0 होगा, यहाँ पर उल्टा होगा। आगे देखिए, ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन ऐसा विलयन जिसमें विलय विलय तथा विलायक विलायक के मध्य आकर्षण बल विलय विलय के आकर्षण बल से क्या हो, दुर्बल हो, अर्थात लेस देन होगा। यहाँ पर कर लो नेगेटिव कर लो या लेस देन कर लो, नेगेटिव कर लो या लेस देन कर लो। डेल एच क्या है, लेस देन है 1 से, या नेगेटिव है 0 से, या फिर डेल भी क्या है, पॉजिटिव है 0 से, यानी 0 से बड़ा है। और ये क्या है, जो कुल विलयन है उससे क्या है, कम है। एग्जाम्पल फॉर HCl H2O, दूसरा क्या है HNO3 प्लस H2O, अर्थात इसमें अब वो क्या होगा, ये गर्म होते हैं, इसमें सभी अम्ल मिलेंगे आपको, लगभग अम्ल प्लस H2O। और ये देखो, इसमें ये सब सेम रहेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ये राउल्ट के नियम के आधार पर वैसा ही रहेगा, और इसमें डैश डैश करके ऐसे नीचे से करेंगे हम, नीचे से। ये देखो आप क्या करेंगे, हम नीचे से, नीचे से ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक। ये होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। तो आपका एक सब्सक्राइब एंड लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम अगला आने वाला वीडियो है वो अच्छे से बना पाएँ, और 6 पार्ट में हम इसके आगे वाले 3 अनुसंख्यक गुणधर्मों को कर लेंगे। उसके बाद में कुछ टॉपिक बचेंगे, क्या बचेंगे, कुछ टॉपिक बचेंगे, और उसको हम ये 7 लेक्चर में क्या होगा आपका, 7 लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।